नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन ईसानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। ज्ञान इंद्रियों से हमें हर अनुभव प्राप्त होता है। ज्ञान इंद्रियों से हमें हर अनुभव प्राप्त होता है। चिंतन वर्णन से फिर उसका सार समझ आता है। वही ज्ञान हमारे भविष्य के अनुभवों को शीघ्रता एवं सरलता से समझने का आधार बनता है। पिछले 2 अंकों से हम प्रसन्नता पाने की कुंजियों के बारे में बात करें। 12 कुंजियां, प्रसन्नता पाने की 12 कुंजियां, 12 हैप्पीनेस कीज, जो केवल प्रकाश गुप्ता जी, हमारे केवल मामा जी के शोध कार्य का फल है। उसमें से हमने 8 कुंजियां पहले से आपको बता दी हैं। एक बार फिर से याद दिला देता हूं। सबसे पहली है मुस्कुराते रहिए, दूसरी है ध्यान से सुनिए, तीसरी है मौन रहिए, चौथी है कृतज्ञता भाव रखिए, पांचवी है दान कीजिए, छठवीं है धैर्य धरिए, सातवीं है क्षमा भाव रखिए और आठवीं है दया भाव रखिए। तो एक बार फिर से मैं केवल प्रकाश गुप्ता जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये प्रसन्नता पाने की कुंजी आपसे साझा करने की हमें अनुमति दी है। उनको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। तो आज हम इस अंक में बाकी बची हुई कुंजियों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी आज की पहली प्रसन्नता पाने की कुंजी है निस्वार्थ सेवा करें, डू सेल्फलेस सर्विस। हम अपनी आजीविका के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कोई न कोई व्यवसाय या नौकरी तो अवश्य करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारा उत्तरदायित्व सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है। अगर ये उन्हीं तक सीमित है तो ये सोच संकुचित है। होना ये चाहिए कि हमें अपने पड़ोसी, अपने भाई बंधु, अपने राज्य, अपने राष्ट्र और समस्त मानव जाति के लिए भी कुछ न कुछ उत्तरदायित्व लेना चाहिए। उनके लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। हमारे समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस समाज के जो ऐसे अंग हैं जो कि निर्धन हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं, अकेले वृद्ध हैं, उन सबके लिए, उन सबके भोजन व्यवस्था के लिए, उन सबको अपनापन देने के लिए, उन सबका जीवन सरल और सहज करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हमने वैसे उदाहरण तो हमने बहुत से देखे हैं, जैसे बाबा आमटे, बाबा डॉक्टर प्रकाश आमटे, सिंधुताई सतपाल, मदर टेरेसा, जिन्होंने आजीवन भर ऐसे लोगों की सेवा सहायता की है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब अपना काज रेगुलर, जो हमारा रोज़मर्रा का काम है, उसे छोड़कर हम समाज सेवा में लगे या निस्वार्थ सेवा में लगे। मैं ये कहता हूँ कि अपना काम करते हुए, अपना व्यवसाय करते हुए, रोज़ हम कुछ न कुछ या हफ्ते में कुछ घंटे निकाल कर कहीं न कहीं किसी अस्पताल में, किसी अनाथालय में, किसी वृद्धाश्रम में अपने कौशल के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार वहाँ पर किसी अपेक्षा के बगैर जाके कुछ सेवा करें। और यह निस्वार्थ सेवा जब हम करेंगे तो हमें इस बात का अनुभव होगा कि प्रकृति ने हमें कितना भाग्यशाली बनाया है, कितनी उपलब्धियां दी हैं, और हमारा कृतज्ञता भाव जो है वो उसमें वृद्धि आ जाएगी। और जब हम लोगों की सेवा सहायता करेंगे और उनके चेहरे पर संतुष्टता और आनंद के भाव देखेंगे तो हमारा मन भी प्रसन्नता भर जाएगा। और ऐसा अनुभव के जो क्षण होते हैं वो हमारे जीवन के सभी क्षणों से अमूल्य और अतुल्य होते हैं। दूसरी प्रसन्नता पाने की कुंजी बताने के पहले एक कहानी सुनते हैं। एक नुक्कड़ पे 2 मटके थे और इन दोनों मटकों में ठंडा जल रहता और वो आते जाते राहगीर पीते और बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते। वैसे तो दिखने में दोनों मटके एक जैसे थे, लेकिन फिर भी उनमें बड़ा अंतर था। मटका नंबर 1 वह कृतज्ञ था, वह हमेशा आभार मानता रहता था।
कुम्हार का, मिट्टी का, जल का, राहगीरों का, सबका आभार मानता कि धन्यवाद, आप सब लोगों ने मिलकर मुझे यह छोटा सा जन सेवा का मौका दिया है कि मैं आप तक जल पहुंचा सक रहा हूं। लेकिन दूसरा मटका नंबर 2 जो था वो बहुत अहंकारी था। वो सोचता मैं सबको जल पिला रहा हूं, गर्मी में इतनी सेवा कर रहा हूं, तो लोगों को मेरा आभार मानना चाहिए। बड़े अहंकार में रहता वो। एक दिन की बात, वहाँ से एक स्कूटर का कोई एक्सीडेंट हो गया और स्कूटर आके मटका नंबर 2 पे गिरा और मटका नंबर 2 ज़मीन पे गिरकर फूट गया और मट्टी में मिल गया। लोगों के पैरों से रोंदे जाने लगा और रोने लगा वह मटका और सोचने लगा कि काश मैं आभार मानता तो बेहतर था, काश मैं फिर कब मटका बनूंगा, कब कुम्हार ये मिट्टी लेके जाएगा और मुझे फिर से एक सेवा का मौका देगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी जो अगली प्रसन्नता पाने की कुंजी है वह है अहंकार तजिए, बी ईगोलेस। जब हम काफ़ी धन दौलत शोहरत कमा लेते हैं तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इनके साथ साथ हमें अहंकार को नहीं आने देना चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर आप चींची वाला आवाज़ करने वाला एक जूता लेके देते हैं तो वो हर बार चल के देखता है और चींची करके सुनता है। अगर उसे आप मजबूत कोई जूता लेके देते हैं मिलिट्री के जूते के जैसा, तो वो हर समय कवायद करने लगता है। अगर आपके हाथ में एक पेंसिल है और आपको फ़ोन आ गया है तो फ़ोन करते करते आप डूडल्स बनाने शुरू कर देते हैं, लकीरें मारना शुरू कर देते हैं। तो ये सब वास्तु गुण हैं। तो ये वस्तु के जो गुण हैं वो हर वस्तु के साथ हमारे पास आ जाते हैं। तो धन दौलत और शोहरत का भी जो एक वस्तु गुण है वो यह है कि अहंकार उसके साथ अनायास आ ही जाता है। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें अहंकार को आने नहीं देना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जैसे जीवन एक दिन अंत होने वाला है, उसी तरह से शोहरत, दौलत, धन वगैरह भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। इसलिए हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमने देखा हो कि जो फलदायक वृक्ष होते हैं वो झुके हुए होते हैं। तो एक सफल व्यक्ति को, एक धन दौलत और शोहरत वाले व्यक्ति को भी हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अगर वह अहंकारी हो जाता है तो उसे सिर्फ अपने गुण ही दिखाई देते हैं और दूसरों में केवल अवगुण ही दिखाई देते हैं। तो इससे क्या होता है कि नेक आदमी भी उनसे दूर भागने लगते हैं और उनकी अपनी सफलता और उनके जो अपने गुण हैं वह भी उनसे दूर जाने लगते हैं। ऐसे आदमी को क्षमा भाव या दया भाव से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा कहा जाए कि अगर जब आदमी अहंकार में आ जाता है तो उसके जो अपने मानवीय श्रेष्ठ गुण हैं वह भी धीरे धीरे खो देता है। इसलिए जब अहंकार आता है तो हमारी पाई हुई सफलता भी धीरे धीरे जाने लगती है। इसलिए हमें चाहिए कि अहंकार न करें और हमेशा विनम्र रहें। सुबह के 5 बजे थे। एक बस में कुछ लोग बैठे हुए थे और सभी अपने अपने वर्तमान पत्र पढ़ने में मग्न थे। एक बस स्टॉप से वहाँ पर एक अधेड़ व्यक्ति चढ़ा जिसके साथ 4 छोटे बच्चे थे। जैसे ही वो बस में चढ़ा, ये चारों बच्चे बड़ा तूफान मचाने लगे, हल्ला गुल्ला करने लगे और सबको तकलीफ देने लगे। और ये अधेड़ व्यक्ति स्वयं एक सीट पर बड़े शांत से, बड़ी संजीदगी से, बड़े परेशानी से बैठा रहा। कुछ देर तक तो सब लोग चुप बैठे, लेकिन बच्चों की मस्ती, बच्चों का आवाज़ करना और बच्चों का हल्ला गुल्ला करना बढ़ता जा रहा था। इतने में एक व्यक्ति उठा और उसने जाके उस अधेड़ व्यक्ति से कहा, कैसे पिता हैं आप इनको समझाते क्यों नहीं, आप इन्हें कुछ डांटते क्यों नहीं, ये सब लोगों को इतना तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है, मैं इन्हें बहुत समझाने बुझाने की कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन इनकी माँ का अभी देहांत हुआ है और मैं स्वयं भी ये अभी तक मान नहीं सका हूँ, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। ये सुनते ही सभी लोगों की रुष्टता सहानुभूति में बदल गई।
जो पहले इन लोगों से इतना परेशान थे, हैरान थे, वो सब लोग इनकी तरफ दया भाव से देखने लगे, सहानुभूति करने लगे। तो यही हमारी अगली कड़ी प्रसन्नता पाने की है, हैप्पीनेस की। बी नॉन जजमेंटल, अर्थात अनिर्णायक बने। बिना कुछ तथ्य जाने, बिना कुछ समझे बूझे, बिना पूरा तथ्य जाने हम निर्णय ले लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और हमेशा पूरे तथ्य जानने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। और वैसे हमें ज़िंदगी में हमेशा अनिर्णायक रहना चाहिए, नॉन जजमेंटल रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारे संबंधों में निखार आ जाएगा और हमारा क्षमा भाव, दया भाव भी बढ़ जाएगा। तो अब हम पहुँचे हैं सबसे आखिरी कुंजी पर, प्रसन्नता प्राप्त करने की आखिरी कुंजी, स्वयं के विकास के लिए समय निकालें। इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन साथी माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, मित्र हैं, इनमें से कोई हमारा जीवन साथी नहीं है। हमारे जीवन के साथी हैं तीन, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि। इनके विकास के लिए, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना स्वस्थ और जितना सशक्त ये तीनों होंगे, हम भी उतने ही सशक्त होंगे। निर्णय करने में, हर कठिनाई का सामना करने में उतना ही सशक्त होंगे। तो इसलिए हर समय हमें इनके स्वास्थ्य का और इन तीनों के विकास के लिए हमेशा सोचते रहना चाहिए और उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे एक लोहे का टुकड़ा होता है, लोहे का टुकड़ा आप 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर कोई कारीगर उसके ऊपर काम करके उसे एक अच्छे मशीन का पुर्जा बना देता है तो उसकी कीमत 10 गुना हो जाती है। और अगर कोई शिल्पकार उसमें से कोई अच्छी मूर्ति बना देता है तो उसी लोहे की कीमत हज़ारों रुपए हो जाती है। तो हम अपने बुद्धि, शरीर और मन के शिल्पकार खुद हैं और उनके विकास और उनके अच्छे स्वास्थ्य का जिम्मा हमारा स्वयं का है। तो इसलिए हमें अध्ययन करते रहना चाहिए, हर अनुभव से सीख लेनी चाहिए, अनुभवी लोगों का संग करना चाहिए। ऐसा करने से हम जीवन की कठिनाइयों को अच्छी तरह से सामना कर सकेंगे और हमेशा प्रसन्नचित्त रह सकेंगे। तो हमेशा स्वयं के लिए समय निकाले, स्वयं के विकास के लिए समय निकाले, अपने स्वयं को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें। 12 कुंजियों के साथ साथ 2 भारतीय सिद्धांत, प्राचीन भारत के जो सिद्धांत हैं, वो अगर हम अपनी विचारधारा में लाएं तो इन सभी 12 कुंजियों का उपयोग करना और उनसे लाभ पाना सरल हो जाएगा और हम अधिकतर समय प्रसन्न रह सकेंगे। उसमें से पहला सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी सृष्टि के सभी चराचर एक ही परिवार के सदस्य हैं। मतलब कि वी ऑल आर वन फैमिली। दूसरा जो सिद्धांत है प्राचीन भारत का, वह है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबका कल्याण हो। अगर हम ये 2 सिद्धांत अपने विचारधारा में लाएंगे तो सभी कुंजियों को उपयोग में लाना बड़ा ही सरल हो। और एक बड़े मज़े की बात बताऊं, हमें लगता है कि अभी 12 कुंजियां तो हमें मिल गई, तो बस अब तो हम हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं। और जब हम प्रसन्नता में रहेंगे तो हर क्षेत्र की सफलता मिलना संभव हो जाएगी। ये तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने कोई आपको प्रिस्क्रिप्शन दी, पर्ची दी और आप समझे कि मैं ठीक हो गया। ऐसा तो नहीं होता है। आपको दवाई खरीदनी है और दवाई निरंतर रूप से अनुशासन से लेनी है, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। तो इसी तरह से ये 12 कुंजियाँ याद रखें और याद करके निरंतर हर रोज़ आपको उनका उपयोग करना है और धीरे धीरे अभ्यास से उनको अपने सरल स्वभाव में, सहज स्वभाव में समाना है।
ताकि आप हर समय सहजता से इनका उपयोग कर सकें। और जब ऐसा करेंगे आप, तो आप अधिकतर समय प्रसन्न रहेंगे, और जब आप अधिक समय प्रसन्न रहेंगे तो हर क्षेत्र की सफलता मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। इसी पर हम आज का यह अंक यहाँ पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में जीवन की इस पाठशाला में सफल होने के लिए एक नया सूत्र लिखकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।